नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको खनिज लवण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, उनके बारे में बताऊंगी और आज खनिज लवणों का इंट्रोडक्शन दूंगी। पोषक तत्वों को दो वर्गों में बांटा जाता है। स्थूल पोषक तत्व, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल आते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत खनिज लवण और विटामिन आते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत यानी कि विटामिन्स और खनिज लवण की ज़रूरत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक है। आज के वीडियो में मैं आपको खनिज लवण का इंट्रोडक्शन दूंगी। हमारे कुल शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन के मिलने से बनता है, जबकि शेष 4% भाग खनिज लवणों का होता है। इस प्रकार अगर उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इनकी महत्ता शरीर निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब खनिज लवणों की प्रकृति कैसी होती है? खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं, यानी इनमें कार्बन की मात्रा लेश मात्र भी नहीं होती। जलाने पर कार्बनिक तत्व जो जल जाते हैं, परंतु जलने के बाद जो राख बच जाती है वह खनिज लवण के कारण होती है। अतः खनिज लवणों को राख की संज्ञा भी दी गई है। शरीर में खनिज लवणों का वितरण, यानी शरीर में कहाँ पे खनिज लवण या मिनरल्स उपस्थित होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 रूप में उपस्थित होते हैं: स्वतंत्र रूप में, खनिज यौगिक के रूप में और कार्बनिक यौगिक के रूप में। प्रायः खनिज लवण स्वतंत्र रूप में कोशिकाओं में विद्यमान रहते हैं। यौगिक के रूप में जब 2 या 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिल जाते हैं तब खनिज यौगिक का निर्माण होता है, यानी जब 2 खनिज लवण जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसी तरह से कैल्शियम और क्लोरीन जो दोनों ही खनिज लवण हैं वह मिलके कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम और ब्रोमीन मिलके सोडियम ब्रोमाइड मिलाते हैं तो वह खनिज यौगिक कहलाते हैं। खनिज लवण तीसरी प्रकार के जो शरीर में उपस्थित होते हैं वह हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में। जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोज, वसा या प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो कि लोहा है और ग्लोबिन प्रोटीन है, मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरेट प्रोटीन के साथ मिलके फॉस्फोप्रोटीन का निर्माण करता है। फॉस्फोरस लिपिड्स या वसा के साथ भी मिलकर
कार्बनिक यौगिक बनाता है जो कि फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज और लिपिड जो दोनों ही कार्बनिक तत्व हैं, उनके साथ फॉस्फोरस मिलके फॉस्फोग्लूकोलिपिड का निर्माण करता है। तो खनिज लवण ना सिर्फ स्वतंत्र रूप में बल्कि खनिज यौगिक के रूप में, जिसमें दो खनिज आपस में मिलते हैं, और कार्बनिक यौगिक के रूप में जिसमें खनिज लवण कार्बनिक यौगिक के साथ मिलके यौगिकों का निर्माण करते हैं, शरीर में उपस्थित होते हैं। खनिज लवण का वर्गीकरण। खनिज लवणों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला मुख्य खनिज लवण और दूसरा गौण खनिज लवण। यद्यपि खनिज लवण हमारे शरीर का मात्र 4% ही बनाते हैं, परंतु शरीर की वृद्धि और विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मुख्य खनिज लवण वह हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं और यह इनकी मात्रा अधिक होती है। इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। मुख्य खनिज लवणों के अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम आते हैं। गौण खनिज लवण वे खनिज लवण हैं जो शरीर में अत्यंत ही न्यून मात्रा में विद्यमान होते हैं, परंतु अत्यंत न्यून मात्रा में होते हुए भी इनकी महत्ता कम नहीं होती। ये खनिज तत्व शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गौण खनिज लवणों के अंतर्गत लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि खनिज लवण आते हैं, जिन्हें हम गौण खनिज लवणों की कैटेगरी में रखते हैं। खनिज लवणों के शारीरिक कार्य। खनिज लवण शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करते हैं। पहला निर्माणात्मक कार्य, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस कहते हैं, और दूसरा है नियामक या नियंत्रक कार्य, जिन्हें हम रेगुलेटरी फंक्शंस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको खनिज लवणों के निर्माणात्मक कार्यों के बारे में बताऊंगी। निर्माणात्मक कार्यों के अंतर्गत खनिज लवणों का पहला कार्य है अस्थियों का निर्माण। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों के निर्माण का कार्य करते हैं। अस्थियां हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे हमारा शरीर आकार ग्रहण करता है। अस्थियों के अभाव से मात्र मांसपेशियां ही होंगी, जिसके कारण शरीर एक आकार ग्रहण नहीं कर पाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज लवण भी अस्थियों के निर्माण में भाग लेते हैं। निर्माणात्मक कार्यों के अंतर्गत खनिज लवणों का दूसरा कार्य है दांतों का निर्माण। दांतों के निर्माण एवं विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होते हैं, जो इन्हें मजबूती और शक्ति प्रदान करते हैं। पेशीय ऊतकों एवं तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में भी खनिज लवण निर्माणात्मक भूमिका निभाते हैं। फास्फोरस तंत्रिका तंतुओं की रचना में सहायक होता है।
यह तंत्रिका कोशिका के केंद्रक वाले भाग का मुख्य घटक है। हालांकि कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, परंतु प्रोटीन में सल्फर नामक खनिज लवण उपस्थित होता है। कोशिकाओं से ही ऊतकों का निर्माण होता है। सल्फर और फास्फोरस पेशीय ऊतकों के निर्माण में सहायक होते हैं और इन्हें बल और शक्ति प्रदान करते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा और तांबा आवश्यक है। रक्त में अत्यंत न्यून मात्रा में कोबाल्ट भी उपस्थित होता है। लोहा, तांबा और कोबाल्ट तीनों ही खनिज लवण हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लौह लवण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह से हार्मोन्स के निर्माण में खनिज लवण सहायक होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना अनिवार्य है। इसकी कमी से व्यक्ति में गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त आमाशयिक रस के निर्माण में भी खनिज लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आमाशयिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीयता प्रदान करता है, जिससे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन नामक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको खनिज लवणों के नियंत्रक या नियामक कार्यों के बारे में बताऊंगी। शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के नियमन एवं नियंत्रण के लिए खनिज लवण की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिज लवण रक्त के अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे रक्त का पीएच या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 7.3 से 7.4 के बीच बना रहता है। खनिज लवणों के कारण रक्त की अम्लीयता या क्षारीयता नहीं होती। इसके अतिरिक्त हृदय गति का संतुलन बनाए रखने के लिए भी खनिज लवण आवश्यक हैं। खनिज लवण हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम खनिज लवण हृदय गति को सामान्य बनाए रखते हैं। रक्त का थक्का जमना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जब चोट लग जाती है और रक्तस्राव होता है, क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर से पूरा का पूरा रक्त बह जाएगा। इसलिए रक्त का थक्का जमाने में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण के लिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और फास्फोरस खनिज लवण सहायक होते हैं। खनिज लवण शरीर के तरल द्रव्यों, प्लाज्मा, लसिका, ऊतक द्रव के परासरण दबाव को भी नियंत्रण रखते हैं। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ तथा उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए भी सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज लवण भोजन के उपापचय में भी सहयोग प्रदान करते हैं। ये शरीर में जल संतुलन को नियमित रखने में सहयोग करते हैं और खनिज लवण एंजाइम्स की क्रियाओं के लिए भी आवश्यक हैं। तो अगर मैं ब्रीफ में आपको निर्माणात्मक कार्यों के बारे में बताऊं तो अस्थियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में,
पेशीय ऊतकों एवं तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में, आमाशयिक रस के निर्माण में और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी खनिज लवण निर्माणात्मक भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम नियंत्रक कार्यों को समअप करें तो अम्ल क्षार का संतुलन, हृदय गति का संतुलन, रक्त का थक्का जमाना, मांसपेशियों का संकुचन एवं प्रसारण पर नियंत्रण, नाड़ी संस्थाओं की संवेदनशीलता को बनाए रखने में सहायक, जल संतुलन का नियमन और एंजाइम्स की सक्रियता में खनिज लवण नियंत्रक या नियामक भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत। खनिज लवण विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में विभिन्न मात्रा एवं अनुपात में विद्यमान रहते हैं। खनिज लवण प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं दूध, दही, अंडा, यकृत, मांस, गुड़, साबुत अनाज जैसे बाजरा, गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, पुदीना, धनिया, सहजन की पत्तियां, सरसों का साग, केला, तिल, दालें आदि। अगले वीडियो में मैं जब आपको हर खनिज लवण के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी, तब मैं उनके प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोतों के बारे में भी आपको समझाऊंगी। आज के वीडियो में मैंने आपको खनिज लवणों का एक परिचय दिया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मैं आपको खनिज लवणों के एक खनिज लवण के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लौह लवण तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं। धन्यवाद।